नमस्कार, मैं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं अपने टकीसी में उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज। देखा जाए तो आए दिन जो बाबा का बुलडोजर आप लोग देखते हैं कि जगह जगह चलाया जाता है और कुछ गरीबों का, गरीब तबके लोगों का, दुखियों लोगों का अधिकतम घर गिर जाता है। इस बात को लेकर के AIM की पार्टी जो है, ये महाराजगंज के जिलाध्यक्ष यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं कि इस बुलडोजर को गरीब के घर तक रोका जाए ताकि गरीबों का घर ना रुके। और भी तमाम चीजें हैं। बुलडोजर नीति बंद करो, धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाना बंद करो, और इसके बाद है मॉब ब्लीचिंग बंद करो। क्या इन सब मुद्दों को लेकर के और सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए? ये क्या सोचते हैं इस तरह से बुलडोजर के बारे में, मॉब ब्लीचिंग के बारे में और जाति धर्म के नाम पर राजनीति करने के बारे में कहाँ तक इनका सोच है और क्या सोचते हैं? क्या नाम होगा सर? सरवर खान जी, आज किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ धरने पर हैं? मॉब लिंचिंग और बुलडोजर नीति के खिलाफ हमारी मुख्य मांगें हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आज जो बुलडोजर के जरिए गरीबों के मकान को तोड़े जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है और इस तरीके से एक अनर्गल काम कर रही है। दूसरा, मॉब लिंचिंग जो भीड़ के जरिए तमाम मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को हत्या किया जा रहा है और सरकार इस पर कोई ठोस कानून नहीं बना रही है और इनको कोई सजा नहीं दे रही है। इसी के खिलाफ लेकर के आज हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा, भीड़ में क्या लगता है? भीड़ में जो कहीं कहीं भीड़ में भगदड़ भी हो जा रहा है, इस तरह से कहीं कहीं बहुत सारे तमाम दिक्कतें आ रही हैं, तो इस पे क्या लगता है कि जो अधिकतम लोग कुचले जा रहे हैं वो गरीब तबके और मुस्लिम लोग ही कुचले जा रहे हैं उसमें जो? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक ये आपका सवाल है, ये हमारे मॉब लिंचिंग के सवाल से अलग हट करके है। इसका ताल्लुक भगदड़ होना, ये मॉब लिंचिंग नहीं है। ये तो कहीं भगदड़ होना एक एक्सीडेंट का मामला है और इस तरह के हादसे हो सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसका भी मतलब नियम कानून ज़ाब्ता होना चाहिए। कोई भी अगर इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है तो भी परमिशन होना चाहिए, बगैर परमिशन के जरिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं कोई बच्चा सफ़र कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, और उसको 2, 4, 10 लोग, 100 लोग, 50 लोग घेर करके उसको एक धार्मिक नारे लगवाते हैं और एक मजहबी नारे न लगाने की शक्ल में उसको मारा और पीटा जाता है और इस कदर मारा पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। इन मुद्दों को लेकर के आज हमारा धरना चल रहा है। अब बुलडोजर को भी लेकर के आप बहुत सारी बातें और बहुत सारे नारा दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बुलडोजर जो है सिर्फ गरीबों के ही घर पे गिरा जा रहा है? जो गुंडे माफिया उनके घर पे भी तो बुलडोजर चल रहा है, इस पे क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बुलडोजर का अगर इंसाफ होता तो अभी तमाम ऐसे सांसद हैं जो तमाम बलात्कार में शामिल हैं उनकी पार्टी के, लेकिन उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे हैं। और वहीं अगर कोई मुसलमान है, वहीं कोई दलित है, तो उसके घर को गिराने का काम किया जा रहा है। ये इंसाफ नहीं है, ये जाति विशेष की राजनीति की जा रही है और नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। ये जाति और धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है? जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे? और राष्ट्रपति जी से क्या मांग आप लोग करना चाह रहे हैं? इस पे कानून, सख्त कानून बने और इस पे सरकार को भी अल्टीमेटम दिया जाए ताकि इस तरह के लोगों पे नकेल कसी जाए, उन पे अंकुश लगाया जाए, कोई कठोर कानून बनाया जाए। मॉब लिंचिंग बंद करो, बंद करो। मॉब लिंचिंग बंद करो, बंद करो। नफरत जाति बंद करो, बंद करो। बुलडोजर नीतियां बंद करो। मॉब लिंचिंग बंद करो। बुलडोजर को बंद करो। जिला मुख्यालय पर लिखित प्रस्ताव का ऑल इंडिया मजिस्ट्रेट कहानी का पूरे प्रदेश के अंदर, प्रदेश और देश के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, मॉब लिंचिंग एक भीड़ आती है और मजलूमों को, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को जो भीड़ की शक्ल में घेर करके उनको मारने का काम करती है, उनकी हत्या करने का काम करती है। और बुलडोजर से जो अवैध घरों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमें अवैध का मतलब अवैध घरों को नहीं बल्कि अवैध बुलडोजर के जरिए जो घरों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर आज सभी जिला मुख्यालयों पे जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन देने का काम किया जा रहा है, जो 1 दिवसीय धरने की शक्ल में अभी दिया जाएगा। को गंभीरता से ले रही है या इसमें ढिलाई बरती जा रही है?
बिल्कुल ढिलाई बढ़ती जा रही है। अगर सरकार और प्रशासन इसमें गंभीरता से अगर इसको संज्ञान में लेती तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। इन घटनाओं को बार बार होने की वजह से ही उनके हौसले, जालिमों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और जिससे मजलूमों की आए दिन हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित समाज का हो। हर समाज के तबके के लोग आज सताए जा रहे हैं। उसी के खिलाफ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रही है। और क्या किसी विशेष धार्मिक या जाति समूह के खिलाफ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं? बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान की जो सियासत है, ये सियासत ही तय करती है कि आप क्या खाएंगे, सियासत ही तय करती है कि आप क्या पहनेंगे। आज अगर जाति और धर्म की बात नहीं होती, आप हमारे स्लोगन को देखिए कि हम धर्म और जात के नाम पर राजनीति नहीं करते और हमें चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो इन चीज़ों से उठ करके और सभी धर्म के लोगों को एक समान देखने का काम करें और एक समान अधिकार देने का काम करें। और आज मुसलमानों के ऊपर और दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसी का एक नतीजा है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर योजनाओं की चुप्पी क्या किसी बड़े साजिश या उसका कोई हिस्सा हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सरकार पूरी तरीके से, सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से समझ लीजिए कि सहयोग है, उनको हौसला अफजाई है, जिसको हम आवाज़ उठा रहे हैं। और आप लोग ये बोलते हैं, तमाम हमारे विरोधी पार्टियां हमको बोलती हैं, इल्जाम लगाती हैं कि बोलने से क्या होता। तमाम हमारे समाज के लोग कहते हैं कि बोलने से क्या होता। अभी ताज़ा मिसाल आपको लोकसभा के अंदर का आपको बताता हुआ चलूँ कि लोकसभा के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा दे करके एक ऐसा कानून बन गया कि आज के डेट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कोई भी शख्स किसी भी मजहबी नारे को नहीं लगा सकता। इस पर कानून बनाया गया है। ये बोलने की ताकत होती है। और सर, मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बाद समुदाय की सद्भावना पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या इसे सुधारा जा सकता है? आज से 20 साल पहले की बात अगर आप करेंगे, 20 साल पहले अगर हमारे बगल में अगर राम केवल रहते थे, हमारे बगल में प्रजापति रहते थे, हमारे बगल में दुसाद रहते थे, कहीं किसी के दिलों में नफरत नहीं थी। हम उनके होलियों में जाते थे, वो हमारे ईद के त्योहारों में आते थे। लेकिन आज देखिए, अगर हमारा पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है या उसका पड़ोसी एक मुस्लिम है, आप देखिए कि उसको पता नहीं है कि मेरे बगल में कौन रह रहा है। ये नफरत इस कदर बढ़ गई है और इसी नफरत को मिटाने के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सरगर्म है और पूरे देश और प्रदेश के अंदर काम कर रही है। सर, क्या बुलडोजर से घर गिराए जाने की कार्रवाई कानूनी है या ये सत्ता का दुरुपयोग है? ये सत्ता का दुरुपयोग है, ताकत का नशा है और हर नशा उतरता है एक दिन और ये नशा उतर के रहेगा। और क्या सरकार के पास इन परिवारों के पुनर्वास की कोई योजना है जिनको घर गिराए जा रहे हैं? हमारी यही तो मांग है कि इस तरीके का आप लखनऊ के अंदर देखिए, सरकार पूरी तरीके से जो घरों को गिराने का काम कर रही है, उनको उचित मुआवजा देने का काम कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके खिलाफ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आवाज़ उठा रही है और उठाती रहेगी। और सर, क्या इन कार्रवाइयों से आम जनता का सरकार पर विश्वास मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? बिल्कुल भरोसा उठ रहा है। सरकार पर भरोसा नहीं है, ताकत के बल पे एक हुकूमत किया जा रहा है और यकीनन ये भरोसा भी टूटेगा और जनता जब जागरूक होगी और जानेगी तो उसकी मुखालफत में जनता खुद सड़कों पर उतरेगी। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या ऐसे कदमों से कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने में मदद मिल रही है या सिर्फ दिखावे के लिए है? देखिए, जब आदमी संघर्ष करता है किसी काम के लिए तभी उसकी शुरुआत होती है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने एक शुरुआत किया है और आने वाले दिनों में देखिएगा कि एक जब फिर चलेगा साथ में और इनको अपने कानून को और अपने नशा को उतारना पड़ेगा और जनता एक नए दिन देखेगी। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। कहीं पे हम होश में आओ, मॉब लिंचिंग बंद करो, वारे योगी तेरी मौज। घर पे हमला, बाहर फौज, दलित पिछड़े मुसलमानों के घरों पर अत्याचार बंद करो, भेदभाव की राजनीति को, भेदभाव की नीति को। आइए दिखाने का प्रयास कर रहे थे महाराजगंज से। आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।